नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। हम तो नहीं रोकेंगे, कानून को रोकना चाहिए। उन पे चार्जेस हैं, आए। शहबाज शरीफ ने तो 2 हफ्ते की गारंटी दी थी कि वो वापस आ जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। राना तनवीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। योर कॉमेंट्स प्लीज। हम तो नहीं रोकेंगे, कानून को रोकना चाहिए। उन पे चार्जेस हैं, आए। बड़ी हम तो कह रहे हैं वापस आए। शहबाज शरीफ ने तो 2 हफ्ते की गारंटी दी थी कि वो वापस आ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे कोर्ट्स ने क्यों नहीं शहबाज शरीफ पे कंटेम्प्ट लगाई कि वो मैं जो एफिडेविट दिया था वो उन्होंने वायलेट किया है। बिल्कुल आए नवाज शरीफ, बिल्कुल आए, लेकिन जेल जाए, अपनी सज़ा भुगते। ये तो अब पता नहीं जिस तरीके से वाइट वॉशिंग होती जा रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। पर हमने तो नहीं रोका उसको ना आने से, वो तो खुद रुका हुआ है, क्योंकि वो इतना डरता है कि जेल ना चला जाए कि जब तक 100% गारंटी नहीं मिलेगी वो नहीं आएगा। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं? हनीफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो कहते हैं कि खुशखबरी दे रहा हूँ, आइंदा माह पंजाब में फिर हमारी हुकूमत होगी। यानी दो आप इनको आपको रिलेट करके देखें तो वो पंजाब में हुकूमत होगी तो उसके बाद ही नहीं मेरी वो बात वापस आएंगे ताकि जाती उमरा जा सके। पंजाब के बाई इलेक्शन थे 17 जुलाई को, उससे पहले ये बड़ी भड़कियां मार रहे थे टीवी पे, हम तो 14 सीटें 15 सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि इनको पता था रियासत इनके साथ है और रिगिंग खूब होगी। हुआ क्या नतीजा? जब कौम खड़ी हो जाती है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है रिगिंग भी करना और चीज़ें भी करना। अगर रियासत को ये समझ आ जाए कि रियासत की ताकत भी एंड ऑफ द डे कौम है, नेशन है, तो अगर आपने नेशन के ऊपर तशद्दुद करना है और उनके साथ ज्यादतियां करनी है, आपकी ताकत कोई नहीं है, फिर मुल्क को आप कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये कहते रहे जी पंजाब में हमारी हुकूमत आ जाएगी, कि किस तरह लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखेंगे। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह की इतनी दफा बातें करते रहते हैं कि कुछ पता नहीं। जो इनकी हुकूमत है वो तो वो संभाल नहीं पा रहे फेडरेशन में ना। मईशत का आप देख लें, तबाही पे तबाही होती जा रही है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, आम शख्स की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। या वो बिजली के बिल दे, अब गैस, सर्दियां आ रही हैं, गैस ख़त्म हो गई, ऑलरेडी गैस लोड शेडिंग है, और गैस के बिल भी पता नहीं किस हाइट पे पहुंच जाएंगे। और ऊपर से ये भी कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि गैस हम नहीं दे सकते, आटा नहीं मिल रहा। और इससे मैं वापस आऊँगी कि हाल इस हुकूमत का देखें कि जो इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने पीटीआई के सपोजिटली लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पैसे लगा दिए, और वीट का अभी तक परचेस प्राइस नहीं। गैस का इशू है, पेट्रोलियम प्राइसेस अपनी जगह पर है, फ्लड्स हो गए हैं, कोई चीज़ नहीं है कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तो चेक्स भी लोगों को जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान की फंड रेजिंग की वजह से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैसे देने थे केपी को फ्लड्स के रिलेटेड वो नहीं दिए। ये हाल है इन लोगों का। ये समझते हैं पाकिस्तान बाकी प्रोविंसेस जिधर इनकी हुकूमत नहीं है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। Very right. तो सारे पैसे रोके में जो मर्ज्ड एरियाज फाटा के थे उधर हेल्थ कार्ड इन्होंने रोक दिया। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो जिम्मेदारी ना लेती तो आप कितने लोगों को जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है हेल्थ फैसिलिटीज़ की, आप उनको डिनाई कर रहे थे। तो इनकी सोच, जहनियत देखें कितनी ख़राब है कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो वो हिस्सा ही नहीं है पाकिस्तान का। ये कितनी गलत सोच है इस हुकूमत। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।